तीसरी बार भी बेटी होने पर पत्नी को घर से निकाला, पर किस्मत ने जो खेल दिखाया पति ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे थे। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक मासूम सी रोने की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। मीरा ने पसीने से भीगे माथे पर हाथ रखा और नर्स से नवजात को उसकी गोद में रख दिया। वो थकी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, एक माँ की चमक जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और धीरे से फुसफुसाई, मेरी बिटिया, तू आई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर दरवाजे पर खड़ा उसका पति अरुण वो मुस्कान देख ही नहीं पा रहा था। नर्स मुस्कुराई और बोली, बधाई हो सर, बेटी हुई है। बस इतना सुनते ही अरुण की आंखों में जैसे अंधेरा उतर आया। उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, तीसरी बार भी बेटी। उसके लहजे में वो ठंडापन था जैसे किसी हार का ऐलान हो गया हो। मीरा ने उसकी आवाज सुनी, दिल कांप उठा। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगाया। थोड़ी देर बाद अरुण कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा सख्त, नजरों में शिकायत लिए। वो बोला, मीरा, तू जानती है मुझे क्या चाहिए था? मीरा ने थकी आवाज में कहा, क्या चाहिए था? अरुण बोला, बेटा, मेरा बेटा, जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, जो मेरा सहारा बने। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने जो दिया है वही हमारा है। अरुण देखो कितनी प्यारी है। अरुण हंस पड़ा, पर वो हंसी दर्दनाक थी। प्यारी मीरा की अब तक 3 प्यारी बेटियां हो चुकी थी। कभी सोचा है उनका खर्च, स्कूल, कपड़े, शादी और फिर किसी और के घर चली जाएंगी? मुझे चाहिए वारिस, बेटा चाहिए, बेटी नहीं। मीरा की आंखों से आंसू फिसल पड़े। मीरा ने कहा, तू उन्हें बोझ कह रहा है अरुण? ये तेरे ही खून से जन्मी है। अरुण बोला, नहीं मीरा, ये मेरी किस्मत का अभिशाप है। भगवान ने मजाक किया है मेरे साथ। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, भगवान मजाक नहीं करता अरुण, वो वही देता है जिसके लायक जो होता है। यह सुनकर अरुण का चेहरा और सख्त हो गया। बस मीरा, मुझे तेरे उपदेश नहीं चाहिए। अब यह जिंदगी नहीं चल सकती। 3 बेटियां और तू चाहती है मैं खुश रहूं? मीरा ने डरी आंखों से देखा। अरुण, भगवान ने हमें एक और जिंदगी दी है, यही बच्ची भी तेरी पहचान है। अरुण बोला, नहीं मीरा, यह मेरी हार है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नवजात की हल्की सिसकियां जैसे कह रही थी, मेरा स्वागत उपेक्षा से हुआ है। 3 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली, अरुण, मीरा और बच्चियां घर लौटे। दरवाजे पर अरुण की माँ सरला देवी खड़ी थी। उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? अरुण बोला, फिर वही हुआ माँ, तीसरी बार भी बेटी। सरला देवी बोली, बेटा बेटी भी तो भगवान की देन है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। पर अरुण झल्ला उठा, लक्ष्मी नहीं माँ, यह बोझ है। बेटियां घर उजाड़ती है, बस जिम्मेदारियां बढ़ाती हैं। मीरा की आंखें नम हो गई, पर चेहरा शांत था। वो बोली, तेरे लहजे में जो जहर है वो तुझे ही जलाएगा अरुण। अरुण चीखा, मत बोल मीरा, अब फैसला हो गया है, या तो बेटा या फिर रिश्ता। मीरा कांप गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है अरुण, अगर तुझे लगता है मैं बोझ हूँ तो मैं जा रही हूँ। उसने नवजात को गोद में उठाया, तीनों बेटियों को साथ लिया, सास के पैर छुए और बोली, माँ आशीर्वाद दो, मैं हारने नहीं जा रही, बस अपनी पहचान खोजने जा रही हूँ। बाहर हल्की बारिश थी, साड़ी भीग चुकी थी, लेकिन उसके कदम अब मजबूत थे। शाम होते होते वो एक मंदिर के बरामदे में पहुंची। तीनों बेटियां उसके आंचल में सिमटी हुई थी। मीरा ने आसमान की ओर देखा, हे भगवान, अब तू ही इन बच्चियों का सहारा है, मुझे ताकत दे इनकी आंखों की चमक बनाए रखने की। अगले दिन मंदिर के पंडित ने उसे देखा और बोला, बेटी कहाँ से आई हो? मीरा बोली, घर से निकाली गई हूँ, अब यही घर है। पंडित ने कहा, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी, यही रहो, लेकिन कुछ काम करना होगा। मीरा मुस्कुरा दी, काम ही तो इंसान की पूजा है महाराज। उस दिन से मीरा मंदिर में सफाई करने लगी। झाड़ू पोछा, फूल माला बनाना, दिए सजाना, सब श्रद्धा से करने लगी। जब लोग आरती में हाथ जोड़ते, मीरा मन ही मन कहती, भगवान मुझे बेटे की नहीं, बेटियों के लिए रोटी कमाने की ताकत दे। दिन बीतते गए। बड़ी बेटी दिया, फिर नैना, फिर अनवी, तीनों अब स्कूल जाती। मीरा दिन में मंदिर, शाम को घर घर बर्तन मांजती और रात में दीपक की लौ में बच्चियों को पढ़ाती। एक दिन छोटी अनवी रो पड़ी, माँ पापा हमें लेने क्यों नहीं आते? मीरा की आंखों में दर्द तर गया और वो बोली,
क्योंकि भगवान ने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया है और वही भरोसा उसका ईश्वर बन गया है। समय उठता गया, दिया बड़ी हुई, स्कूल में हमेशा हुआ लाती थी। एक दिन प्रिंसिपल ने मीरा से कहा, आपकी बेटी में दम है, इसे शहर भेजिए। मीरा का दिल कांप गया। शहर? और उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो उसका भविष्य भी डर जाएगा। उसने दिया का माथा चूमा। जा बेटी, तेरे पंखों में माँ का आशीर्वाद है। मीरा ने उस दिन पहली बार खुशी के आंसू बहाए। धीरे धीरे तीनों बेटियां बढ़ती गई। लोग कहते, अरे वही औरत है ना जिसे मर्द ने छोड़ा था। मीरा मुस्कुरा कर कहती, हाँ वही जिसे भगवान ने संभाला। साल दर साल गुजरते गए। मीरा के हाथों में छाले पड़ गए और दिल की रोशनी और बढ़ती गई। दिया अब पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। जब उसने माँ को फोन किया, माँ तेरी मेहनत रंग लाई, तेरी बेटी अफसर बन गई। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, हे भगवान, अब मुझे और क्या चाहिए। नैना डॉक्टर बनी। वो मरीजों से कहती, दवा से पहले दुआ मांगो, ये मेरी माँ ने सिखाया है। अनवी टीचर बनी। वो बच्चों को सिखाती, पढ़ाई जिंदगी की सबसे बड़ी चाबी है। अब मीरा उसी मंदिर के पास बने छोटे से बंगले में रहती थी। बेटियां सुबह नौकरी को जाती, शाम को लौटती। मीरा आरती की थाली लेकर कहती, आ गई मेरी लक्ष्मियाँ। तीनों हंसती, हाँ माँ, तेरी पूजा से तो सब शुरू हुआ था। मीरा मुस्कुराती, अब अगर कोई अरूर कहे बेटिया बोझ है तो मैं उसे यही बुलाऊंगी और कहूंगी, ये देख भगवान के 3 वरदान। उसका घर अब पूरे मोहल्ले की मिसाल था। लोग कहते, जिसे पति ने छोड़ा उसने अपने घर की नींव सबसे मजबूत बना दी। लेकिन दोस्तों, किस्मत की कहानी कभी अधूरी नहीं होती। एक शाम नैना अस्पताल से लौट रही थी। गेट के बाहर एक दुबला झुका हुआ आदमी बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े मैले थे। ड्राइवर बोला, मैडम रोज आता है, कुछ नहीं मांगता, बस यहीं बैठा रहता है। नैना उतरी और जैसे ही चेहरा देखा ठिठक गई। वो कोई और नहीं, उसका पिता अरूर था। वो कांप गई, आंखों में आंसू आ गए, भाग कर घर गई। माँ, कोई बाहर बैठा है, शायद पापा है। मीरा पूजा कर रही थी। उसने धीरे से भगवान की ओर देखा, तो अब तूने आखिर उसे लौटा ही दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अरूर वही था, झुका हुआ, थका हुआ, फटे कपड़ों में, कंधे पर पुरानी झोली, आंखों में शर्म और पछतावा। वो बोला, मीरा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, किस्मत तू भी खेल खेलती है। अरूर रोने लगा। मीरा, तू अब भी उतनी दयालु लगती है, क्या तूने मुझे पहचान लिया? मीरा बोली, कैसे भूल सकती हूँ, वो चेहरा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। अरूर ने सिर झुका लिया और बोला, मीरा, जब तू गई थी मैंने समझा जिंदगी आसान है। मैंने दूसरी शादी कर ली, 2 बेटे हुए, सोचा वंश पूरा हो गया, सब कुछ बेटों के नाम कर दिया। पर एक दिन उन्हीं बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बेघर हूँ और बेसहारा भी। मीरा की आंखों में आंसू लुढ़क पड़े। जिसने बेटी को बोझ कहा था, वो आज खुद भगवान की दया का मोहताज है। अरुण ने हाथ जोड़ दिए, मीरा माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। अब समझ आया, बेटे वारिस नहीं होते, सच्चा वारिस तो वही है जो माँ बाप का मान रखे। तीनों बेटियां पीछे खड़ी थी। दिया ने आगे बढ़कर कहा, माँ चाहे जैसा भी हो, आखिर ये हमारे पिता हैं। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, भगवान का न्याय कभी अधूरा नहीं होता, पर इंसान अगर अपने दिल को मार दे तो वो जिंदा होकर भी लाश बन जाता है। अरूण रोता रहा। मीरा ने कहा, तू इस घर में रह सकता है, मगर रिश्ते की तरह नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह। अरूण की आंखों में कृतज्ञता थी। वो बोला, मीरा तू देवी है। मीरा बोली, नहीं अरूण, मैं देवी नहीं, बस एक माँ हूँ जिसने इंसानियत अपनी बेटियों से सीखी है। अब अरूण बंगले के पीछे वाले हिस्से में रहने लगा। वो सुबह सुबह पौधों में पानी डालता और जब बेटियां निकलती तो दूर से देखता। हर दिन उसकी आंखों में वही गर्व झलकता जो कभी समझ नहीं पाया था। मीरा रोज शाम को भगवान के आगे दीपक जलाती और कहती, जिसे मेरे पति ने बोझ कहा था वही अब मेरी ताकत है, और जिसने मुझे ठुकराया था वो आज तेरे न्याय का उदाहरण है प्रभु। एक दिन मीरा ने देखा अरुण मंदिर की घंटी के पास बैठा है। वो बोली, अब भी पछता रहा है? अरुण मुस्कुराया, अब नहीं मीरा, अब तो धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर तू उस दिन घर से ना जाती तो मैं यह सच्चाई कभी नहीं समझ पाता। मीरा बोली, देर तो हुई अरुण, पर तूने सच तो देखा। उस शाम जब मीरा आरती के बाद लौटी, उसने देखा अरुण अपने कमरे में चारपाई पर लेटा है।
आंखें बंद, चेहरा शांत, होठों पर हल्की मुस्कान। मीरा पास गई, माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर ठंडा था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, भगवान तूने सही किया। उसे आखिर वो सच्चाई सिखा दी जिसे समझने में उसकी पूरी उम्र चली गई। तीनों बेटियां दौड़कर आई। दिया ने पिता का चेहरा देखा, नैना ने माँ को थामा, अनबी ने भगवान के आगे दीपक रखा। तीनों बोली, माँ अब उन्हें शांति मिल गई। मीरा ने आंसू पोंछे और बोली, हाँ बेटिया, अब उन्हें शांति मिल गई। जिसने बेटियों को ठुकराया वो अब उन्हीं की दया से स्वर्ग जा रहा है। अगले दिन बंगले के आंगन में सब एकत्र हुए। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। मीरा की आंखें आसमान की ओर उठी। हे भगवान, तूने जो भी किया वो न्याय था। उसने हमें छोड़ा, तूने हमें संभाला और अब वो तेरे पास लौट गया। हवा में हल्की ठंडक घुली। दिया झिलमिलाया जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। उस रात मीरा ने भगवान से आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तूने मुझे अपमान दिया ताकि मैं ताकत सीख सकूं। तूने बेटियां दी ताकि मैं तेरा चमत्कार देख सकूं। अब मेरी बेटियां सदा सुखी रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। दीपक की लौ टिमटिमाई और मीरा ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर संतोष था, होठों पर मुस्कान। उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी, पर उसकी सीख अमर हो गई। दोस्तों याद रखिए, बेटी बोझ नहीं वरदान है। वंश सिर्फ नाम से नहीं, संस्कारों से चलता है। बेटा या बेटी में फर्क करना भगवान की देन का अपमान है। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। और जो बेटियों को ठुकराते हैं वो दरअसल अपने ही सुखों को ठुकरा देते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या भगवान ने जो सजा दी वो सही थी या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।